गरुड़ पुराण में भगवान नारायण ने अपने वाहन गरुड़ को जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया है। गरुड़ पुराण मुख्यतः इसी संवाद पर आधारित है। आत्मा के बारे में नारायण जी द्वारा बताए गए मुख्य रहस्य निम्नलिखित हैं। आत्मा की अमरता और कर्मों का बंधन। नारायण जी ने बताया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि यह अपने कर्मों, पाप और पुण्य के बंधन से बंधी रहती है। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु के समय का अनुभव। मृत्यु के अंतिम क्षणों में व्यक्ति को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह अपने पूरे जीवन का कर्म चित्र चलचित्र की तरह देखता है। पापी आत्मा को यमदूत भयानक रूप में दिखाई देते हैं और वह अत्यंत पीड़ा, माना जाता है कि ये 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, का अनुभव करती है। धर्मात्मा व्यक्ति को प्रकाश और शांति का अनुभव होता है। मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक। मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत यमदूत ले जाते हैं, जहां 24 घंटे के लिए उसे उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। इसके बाद आत्मा को 13 दिनों के लिए वापस अपने परिवार के आसपास छोड़ दिया जाता है, ताकि वह पिंड और श्राद्ध कर्म प्राप्त कर सके। आत्मा की यमलोक तक की यात्रा बहुत लंबी और कठिन होती है, लाखों योजन, जिसमें उसे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न यातनाओं और भयानक मार्गों से गुजरना पड़ता है। पिंडदान और श्राद्ध का महत्व। नारायण जी ने गरुड़ जी को बताया कि शरीर छूट जाने पर भी आत्मा को भूख और प्यास का अनुभव होता है। 13 दिनों तक किए गए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म ही आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर, प्रेत शरीर का निर्माण करते हैं और उसे यमलोक की कठिन यात्रा के लिए बल और भोजन प्रदान करते हैं। यदि ये कर्म विधिपूर्वक न किए जाएं, तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। मोक्ष का मार्ग। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो मनुष्य जीवन भर धर्म, सत्य, अहिंसा, परोपकार और ईश्वर का स्मरण करते हुए सत्कर्म करता है, उसके लिए मृत्यु डरावनी नहीं होती, बल्कि मुक्ति की वेला बन जाती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को स्वयं नारायण परम गति प्रदान करते हैं। संक्षेप में, नारायण जी ने गरुड़ जी को ये सिखाया कि जीवन क्षणभंगुर है, पर आत्मा अमर है। मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, और अंततः भक्ति ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है।